मौसिम भी जो है मतलब कमाने लगेगा 15-20 हज़ार रुपये। तब से ऑलमोस्ट 1 डेढ़ महीने पहले की बात है। मैं कहीं से अपने घर की ओर आ रहा था और इन बिटवीन जो रास्ते में मतलब मेरे एक पापा के फ्रेंड की शॉप है और वो मेरे पापा के जो फ्रेंड है वो मेरे ऑलमोस्ट वन ऑफ द फेवरेट अंकल में से है। तो जब आ रहा था ना तो मैं हमेशा उनसे मिलना पसंद करता हूँ क्योंकि फिर उनकी बातें अच्छी लगती है हमेशा मोटिवेट करते हैं, चिल माइंड सेट के हैं। और जब मैं उनसे मिला तो फिर थोड़ा 5-6 महीना 7-8 महीना जैसा हो चुका था रियल फेस टू फेस इंटरेक्शन में। तो जब मैं उनसे मिला तो मतलब मेरी तब क्या है ना फिज़िक काफ़ी थोड़ी मतलब डेवलप हो चुकी थी मतलब थोड़ा सा बन बन गया है भाई ऑटोमेटिकली। बचपन से मैं स्किनी रहा हूँ तो वो देखे तो काफ़ी खुश हुए। फिर मेरी एजुकेशन रिलेटेड पूछा तो मैंने भी बोला कि हाँ मेरा अभी ग्रेजुएशन जस्ट हो रहा है, आगे भी पढ़ूँगा। तो वो मतलब काफ़ी चेयर अप हुए, काफ़ी खुश हुए हर चीज़ पे। लेकिन उन्होंने एक चीज़ बोली कि चलो अच्छा है, अभी अभी भी मोहसिन भी जो है मतलब कमाने लगेगा 15-20 हज़ार रुपये। और मैं मतलब लिटरली इतना शॉक हो गया ना, मतलब मैं एकदम से उनकी ओर ऐसे देखा। मतलब मेरे को मतलब रियलाइज़ नहीं हुआ, मतलब मैं क्या बोलूँ अभी। मैं अभी अगर इतना मेरे को कमाना पड़ा तो मेरी ज़िंदगी का क्या होगा भाई। इतने पैसों में मतलब कुछ नहीं होता। अगर मैं मतलब कम से कम 40-50 हज़ार रुपये तो बोले होते हैं। तो काफ़ी मैं मतलब एकदम स्ट्रेंज हो चुका था और जब मैं रिटर्न आया पूरा घर पे तो मैं यही सोच रहा था यार, काश उन्होंने कुछ ज़्यादा तो बोला होता। बट ये एक रियलिटी है कि मतलब हम जो भी चीज़ समझते हैं, जो परसेप्शन बनता है, आई थिंक वो उनके लिए वो जो 15-20 हज़ार रुपये है वो एक काफ़ी ठीक ठाक अमाउंट होगा। बट हमारे जैसे जनरेशन के लिए जिनके लिए मतलब एक आईफोन भी जिस तरीके का एक नेसेसरी ना ही है, एक जो वांट में जो आती थी बहुत सारी चीज़ें जैसे फॉरेन ट्रैवल करना, हमें मतलब पार्टीज़ करना, समथिंग जो भी है, अब वो सब हमारे लिए एक वांट से घट के एक नीड में जा चुका है। तो हमें भी उसके लिए पता है कि भाई अगर वो सारे शौक पूरे कंप्लीट करना है तो हमें भी मतलब ज़्यादा कमाना पड़ेगा, इतने पैसों में तो कुछ होगा नहीं। और जो गाड़ी मैं चला रहा हूँ स्पेशली, अब उसकी खुद की कॉस्ट पर मंथ उससे कहीं ज़्यादा है, तो फिर मतलब खाएंगे क्या उड़ाएंगे क्या। तो ये चीज़ मेरे मतलब बहुत आते-आते एकदम वो हो गया था। फिर बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि अभी वो उनके पर्सपेक्टिव जो उन्होंने आसपास के इन्वायरमेंट में रहे हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट के रिलेटेड मेरे को जो और एक लेसन सीखने को मिला था वो मेरे कॉलेज टाइम पीरियड में था। मेरे को जो मतलब अपने ही खुद के कहीं पास वाला जो कॉलेज था उधर पे मतलब प्लेसमेंट एडमिशन नहीं मिला था, तो मैं दूसरी जगह पे फिर मैंने अप्लाई किया था तो वहाँ पे इजीली हो गया था। उस जो दूसरे कॉलेज में था उधर पे मेरे को ज़्यादा फ्रेंड्स थे नहीं, एक दो थे बट वो भी अलग क्लास में थे। बाद में मेरे को बी डिवीज़न से घटका के सी डिवीज़न में कर दिया। मेरा वहाँ पे कोई भी स्कूल रिलेटेड कोई फ्रेंड नहीं था। वहाँ पे भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी मतलब एक्सप्लोर की थी जो मतलब मेरे को मतलब अच्छा नहीं लगता था। काफ़ी सारी चीज़ों से रिलेटेड वहाँ पे बहुत सारे लोग ना मतलब जो स्टूडेंट्स थे मेरे एज के बराबर के, वो जैसे गैम्बलिंग टाइप की जो ऐप्स नहीं होती है उसके लिंक एक दूसरे को रिफ़र कर रहे थे, शेयर कर रहे थे। और मैं इतना मतलब मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैं बोला यार इन लोग ऐसे मतलब क्या माइंडसेट है इन लोगों का। तो ये एक पर्सपेक्टिव जो होता है ना एक हर एक इंसान का, वो मैं ऐसा बिलीव करता हूँ कि आपके ग्रुप ऑफ सर्कल में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप कोई एक प्रोनाउन एकदम हाई-फाई किसी यूनिवर्सिटी में जाते हो और एक किसी टियर 3 यूनिवर्सिटी में जाते हो, बुक्स तो ऑलमोस्ट सेम ही अगर आप पढ़ रहे हो, जस्ट अगर आप लॉ की पढ़ाई कर रहे हो, तो उसमें क्या ही डिफरेंस होने वाला है। बट जो डिफरेंस एक्चुअली में होता है ना, वो होता है कि आपके इन्वायरमेंट का, आपके सराउंड आप किन लोगों के बीच में कर रहे हो। टॉप कॉलेजेस में डेफिनेटली उनके जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, वो काफ़ी थोड़े कॉम्प्लिकेटेड, ट्रिकी होते हैं, काफ़ी सारे रिच, वेल्दी फैमिलीज़ के लोग भी वहाँ पे आते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है ना, उनका एक हमेशा माइंडसेट हमेशा ग्रोइंग माइंडसेट रहता है। हमेशा एक बिज़नेस को लेके उन लोग का सोच रहता है। लेकिन जो नॉर्मली जो हम डेवलप किए हुए रहते हैं ना मतलब कई सारे दूसरे एक एनवायरनमेंट में, वहाँ पे एक ऐसी मेंटालिटी होती है कि जैसे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, बिज़नेस क्यों करना, अमीर बना है तो फिर कुछ ना कुछ लूट के ही खाया होगा इसने, मेहनत करके तो होता ही नहीं है, ये सब 2 नंबर का पैसा इनका होता है, फलाना-ढिमकाना। तो हमारे जो कुछ भी मॉडल्स है, जो थॉट्स है, वो सब बेसिक एक हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। हम किन लोगों के बीच में घूमते हैं फिरते हैं, हमारी भी धीरे धीरे डेवलपमेंट जो होती है ना सोच उसी की तरीके से हो जाती है जिन लोगों में हम रहते हैं। तो आजकल और एक चीज़ ये भी है कि हम जो सराउंडिंग है वो सिर्फ ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल में नहीं है।
आजकल हम जो कंटेंट भी कंज्यूम कर रहे हैं बाय द सोशल मीडिया, वो भी एक हमारा बहुत बड़ा ग्रोथ फैक्टर इम्पैक्ट करता है। जिस तरीके से हम किस टाइप के कंटेंट हम कंज्यूम कर रहे हैं। तो जैसे अगर आपके कोई बिजनेस रिलेटेड कुछ सीखना है या फिर कुछ भी आपको इन पर्सनल जो डेवलपमेंट अगर आपको करनी है कुछ लर्निंग रिलेटेड, तो उस तरीके का कंटेंट अगर आप कंज्यूम करोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, rather देन कि कोई भी एक यूजलेस टाइप का आप रील स्क्रॉल किए जा रहे हो, डूम स्क्रॉलिंग, जिसकी वजह से हाइपर अटेंशन का डिसऑर्डर जिससे कुछ चीज़ें होती है। तो मेरा मोरल ऑफ द वीडियो बनाने का यही है कि आपका ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो बहुत ही अच्छी तरीके से आप सिलेक्ट करो, चूज़ करो कि आप किन लोगों में रहना चाहते हो। और अगर आपको कोई लोग मतलब किस तरीके की मेंटेलिटी अगर पसंद नहीं है, तो उन लोगों से आपको ईजिली बोलो तो दूर हो जाना चाहिए। वो आपके लिए बेटर रहेगा, आपके ग्रोथ पर्सपेक्टिव के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ रहेगी। और अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा देन प्लीज़ डू लाइक्स एंड सब्सक्राइब। मैं और भी काफ़ी सारे जो साइकोलॉजिकल रिलेटेड अगर वीडियोस है उस तरीके की वीडियोस बनाना पसंद करूँगा, क्योंकि इन बिटवीन मैंने खुद अपनी लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें सीखी है। और मैंने काफ़ी सारे उससे रिलेटेड बुक्स भी मतलब मंगा मंगा के मैंने काफ़ी सारी चीज़ें इसकी भी पढ़ी है और काफ़ी सारी भरी पढ़ी है। तो if you like my content then please do likes and subscribe for my channel. Thank you so much for watching.